वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, क्लैश ऑफ द टाइटंस। और मैं हमेशा बोलता हूं अगर ऑस्ट्रेलिया को कोई एक टीम हराती है असलियत में वो अब ऑस्ट्रेलिया की टीम आई है, इंडिया की टीम आई है। इंडिया का हैंड मेरे अकॉर्डिंग काफी ज्यादा अपर रहने वाला है। मैंने 1975 का फाइनल खेला, पहला वर्ल्ड कप, पहला ही वर्ल्ड कप, वेस्ट इंडीज जीती। उसके बाद पिछले मैच की ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स भी क्लिक कर गए। बैटिंग की बात करें डेविड से ऑस्ट्रेलिया कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। 10 मैचेस जीते हमने, 8 मैचेस उन्होंने जीते। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं हमजा रियाज और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हमजा वायरल रिएक्शन, जिसमें आपको मिलती हैं चटपटी और ट्रेंडिंग जो यूट्यूब्स की वीडियो होती हैं उन पे एनालिसिस और रिव्यूज़। तो आज की जो वीडियो है वो हमारी स्पोर्ट्स के मुतालिक है। कल जैसा कि आपको पता है कि इंडिया का फ़ाइनल है ऑस्ट्रेलिया के साथ, को उसी सिलसिले में देखते हैं कि उनके जो तज्जिया कह रहे हैं वो क्या कहते हैं। ठीक है, तो जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने जीते हैं 10 लगातार मैच, ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं 8 लगातार मैच। किसमें है कितना दम, अहमदाबाद में पता चल जाएगा 19 तारीख को। मुझे एक ही टीम से डर लगता है, उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन ये टीम मुझे इतना डरा नहीं रही है ऑनेस्टली बताऊं। इनका वैसे कोई भरोसा नहीं है, इनका कोई दीनबाद नहीं है भाई। ये ऑन अ गिवन डे आके किसी को भी हरा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, क्लैश ऑफ द टाइटंस। और मैं हमेशा बोलता हूं अगर ऑस्ट्रेलिया को कोई एक टीम हराती है असलियत में वो इंडिया ही है। तो हमारे सामने तो इनका चांस मुझे कभी लगता है इंडिया को जीतना चाहिए मैच। लेकिन श्रुति एस्ट्रोलॉजर ने हमें वार्न कर दिया था कि वो कह रही थी कि भाई ये दुआ करो कि ऑस्ट्रेलिया फाइनल में ना आए। हालांकि अब मैं ये नहीं मानता कि हम रुकेंगे, इंडिया जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया से। आज भी जो जीते हैं लक्षित कोई इतना इंप्रेसिव नहीं जीते यार, इनमें भर भरा के किसी तरीके से अक्रॉस द लाइन पहुंचे। देखो प्रशांत भाई, अभी तक 2 सेमीफाइनल हुए हैं। एक सेमीफाइनल आपका कल इंडिया ने जीता और इंडिया ने वो 95% आई विल से डोमिनेटिंगली जीता। आज एक दूसरा सेमीफाइनल हुआ और ये टीम ने डोमिनेटिंगली नहीं जीता है। 213 रन बना लिए जो आपने, उसके अंदर आप कहो कि भाई सबसे बड़ा योगदान आपको साउथ अफ्रीका ने दिया है। साउथ अफ्रीका ने एग्जैक्टली 5 कैच छोड़े हैं, 5 में से 2 कैच ट्रेविस हेड के हैं जिसने 60 रन बनाए हैं। अगर वही आपने ट्रेविस हेड का 2 में से 1 भी कैच पहले पकड़ लिया होता, आज यहाँ मुकाबले का नतीजा कुछ और हो सकता भाई। एंड में डिकॉक ही पकड़ लेता, डिकॉक ने हाथ की कैच छोड़ दिया। लॉरेंस चाहिए थे यार उस वक्त डिकॉक अगर कैच पकड़ लेता। उन्हीं के बॉलर्स ने परफॉर्मेंस आज बहुत अच्छा भी करके दिखाया है। और अगर ये वाली ऑस्ट्रेलिया आ रही है, वैसे तो भाई हर एक दिन नॉकआउट्स में अलग दिन होता है, उसमें आप इतिहास को भूल जाते हैं। सेमीफाइनल में क्या किया, ग्रुप स्टेज में क्या किया है। यस, ऑस्ट्रेलिया खतरनाक होगी, लेकिन जिस तरह के सेमीफाइनल खेल के अब ऑस्ट्रेलिया की टीम आई है, इंडिया की टीम आई है, इंडिया का हैंड मेरे अकॉर्डिंग काफी ज्यादा अपर रहने वाला है। पर लेकिन एक समय पर लग रहा था ये मैच कभी भी पलट सकता है। नहीं भाई, एक समय पे बहुत ज्यादा लग रहा था मैच कभी भी पलट सकता है। और इनफैक्ट मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है साउथ अफ्रीका के लिए, बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है यार, जिस तरीके से साउथ अफ्रीका हारी है वहां पर। यार आप क्या, आप हंस क्यों रहे? पर मुझे किसने बढ़वाने दी? लेकिन मुझे ना यार, ये इजी गेम थोड़ी है। लास्ट जीते हो आप ना, उस तरह लाए टाई नहीं है ये, 7 विकेट आपके लिए ले लिए हमने और 46 ओवर तक आप जीते हो। लास्ट आपने बोला साउथ अफ्रीका आ रही है, सॉरी आप खत्म हो, मामला खत्म। आज विराट कोहली ने खुद बोली भी बात है कि ऑस्ट्रेलिया को अगर आपने इंच दे दिया ना तो वो आपको निपटा देंगे। अगर आपने उनको एक चांस दे दिया वो छोड़ते नहीं। और ये बात इंडिया के लिए भी बिल्कुल सेम बराबर रहती है। इंडिया के लिए नहीं, मैं कहता हूं यार ये आपका नॉकआउट का कोई भी मुकाबला है, बात रहती है आपने सामने वाली टीम को कभी भी गेम में वापस आने का चांस दे, वो आपको पीछे से खेल सकते हैं। बट ये एक पॉइंट है कि भाई इंडिया की टीम अहमदाबाद के मैदान पर ट्रैक हो फ्लैट, सामने ऑस्ट्रेलिया, टॉस मेरे हिसाब से उतना बड़ा फैक्टर उस मैच में नहीं लेके आ सकता। नहीं लाएगा, आपको बैटिंग करनी चाहिए। आप सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सोच लो, अगर आप चेस कर रहे होते 330 प्लस वाला हिसाब कर लेते देगा, चेज आप निकाल लेते, हां चेज 400 आप चेज निकाल लेते। बैटिंग करके गया, थोड़ा बहुत हो जाता है, निकाल लेते, बैटिंग करके गया, आपको कर लेते, मुश्किल होता। इसीलिए मैं कह रहा हूं कर लेते अलग बात है, लेकिन मुश्किल होता। टॉस वाला फैक्टर अहमदाबाद में न्यूजीलैंड भी कर लेता, ऐसा तो कर गया था ना, ऑलमोस्ट 330 तक पहुंच गए 400 की चेज में, कर गया था। तो वो भी कर लेते हैं। वही होता है कि मुश्किल होता है उनके लिए, 10 में एक बार चेज तो आज देखो ना 200 का भी चेज मुश्किल है। मैं तो भाई फाइनल में बोलता हूं आप बैटिंग पहले करो, चेज तो हमेशा मुश्किल। लेकिन अहमदाबाद में ये देखना पड़ेगा ड्यू फैक्टर है कि नहीं। ड्यू फैक्टर होगा तो फिर आप, बिकॉज़ आईपीएल फाइनल में आपने देखा था चेन्नई कितनी मुश्किलों में चेस कर गई, लेकिन एंटी ड्यू एजेंट जो आप छिड़कते हैं उससे कम जरूर हो जाती है, लेकिन ड्यू फैक्टर आता जरूर है वहां पर, ये बात तो है। लेकिन वही बात है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पहले बैटिंग करो, बड़ा टारगेट जैसे आपने लगाया था ना 400 के करीब, वहां पर उससे कम एटलीस्ट 350 से ऊपर बनाना पड़ेगा। देखो ये तो होना ही था, वो था ना गंगा जल का, ये तो साला होना ही था, ये तो होना ही था कि ऑस्ट्रेलिया ने आना है। और मुझे पता था कि ऑस्ट्रेलिया ही आएगी, मुझे वर्ल्ड कप के शुरू से पता था इंडिया ऑस्ट्रेलिया फाइनल, पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही थी। और मेरे को पता था यही टक्कर देंगे हमें, देंगे तो ये पाकिस्तान वगैरह तो टाइम पास करने आए थे। आज पाकिस्तानी सारे पहले न्यूजीलैंड को बनाया हुआ था कि न्यूजीलैंड जीत जाएगी, न्यूजीलैंड हरा देगी, अब ऑस्ट्रेलिया तुम्हें हराएगी। भाई तुम अपना काम करो ना यार, तुम अपने मसले सुलझाओ, शान मसीद को फेरेक्स पिलाओ, जो भी है बेबी पाउडर खिलाओ उसको, जो भी है। लेकिन क्या वाकई में ऑस्ट्रेलिया हरा सकती है? दमखम है। देखो हरा सकती है लेकिन हराएगी नहीं, इंडिया ही जीतेगी।
हरा सकती जरूर है, ये आपको ट्रबल में डाल सकते हैं। एक पॉइंट ऐसा आएगा, न्यूजीलैंड में भी तो एक पॉइंट ऐसा आया था, आपको लग रहा था पैनिक कर रहे थे हम। इनका थोड़ा ज्यादा प्रेशर देंगे, बिकॉज ये हार नहीं मानेंगे और ये आपको दबाव में डालेंगे ही डालेंगे। आप कुछ भी कर लो, ये आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे ही क्या डालेंगे। आदमी है यार ये ट्रेविस ट्रेविस हेड है मैन ऑफ द मैच। हाँ वाह भैया, इंडिया के अगेंस्ट WTC में क्या बात है। 100 इंपॉर्टेंट मैचेस में यहाँ पर सेमीफाइनल भाई एक्सक्यूज मी, फाइनल में से बच के रहना है। फाइनल एक शख्स जो वापस आएगा पता है आपको कौन? कौन? रिकिन। रिकेन अब आएगा रिकिन खुले Threatley। में। जो रिकिन आया था पहले, रिकिन ने कितने बार आपको बोला था ऑस्ट्रेलिया गायब हो गया था, ऑस्ट्रेलिया बुरा खेलने लगे। अब थ्रेटली आपको थ्रेट Threatley देने जो वापस हमारे आएंगे। रिकिन है ऑस्ट्रेलिया जितने भी सपोर्टर्स हैं अब आएंगे खुले में, बिकॉज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फाइनल, इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट राइवलरी नहीं होने वाली। यार ऑस्ट्रेलिया के लिए यही चांस है भाई, फुल अटैक मोड। तीसरा वनडे, मैं आपको वही टेम्पलेट समझा रहा हूं तब से, तीसरा वनडे जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया में हुआ था वो कैसे जीती थी ऑस्ट्रेलिया? खुला अटैक कर दिया था, और बासुदा ने हमें बताया था कि उस मैच से पहले ऑस्ट्रेलियंस बोल रहे थे हम ही जीत रहे हैं, हमें पता है, क्योंकि उन्होंने खुला अटैक कर दिया था बुमराह पे भी, उन्होंने खुला अटैक कर दिया था सिराज पे भी। शुरू से मारना शुरू करा, एक ओवर में 19 रन मार दिए बुमराह को, 18-19 रन, एक ओवर में 18-19 रन मार दिए सिराज को, 2 छक्के लगातार मार दिए थे सिराज को, बुमराह को 1 छक्का 2 चौके वगैरह मार दिए थे, और नेस्ता नाबूद करके रख दिया था आपका अटैक। अच्छा, बड़े लोग बोल रहे हैं अश्विन को खिला लो, मुझे नहीं लगता कि अश्विन को नहीं, खिलाएंगे। नहीं यार, नहीं, ये बकवास बात है। है, ये बकवास है। अश्विन को खिला लो, प्लेइंग 11 में आपकी कोई चीज नहीं हो रहा, आप सेम 11 के साथ आ रहे हो। पिच की आप वहां पर बात करो, पिच कुछ नहीं है ऐसा पहले बैटिंग को बाद में बैटिंग को सपोर्ट करेगा, लेकिन हाँ नॉकआउट मैचेस में पहले बैटिंग करना वो प्रेफर माना जाता है गेम फॉर्मूला के हिसाब से। लेकिन पिच ड्यू वगैरह उतना ज्यादा अहमदाबाद में कभी भी ड्यू इन प्ले आया ही नहीं इस पूरे वर्ल्ड कप में। लेकिन हाँ, बी रेडी फॉर अ हाई स्कोरिंग मैच देयर, एक हाई स्कोरिंग मैच, पिच भी जो है वो बैटिंग के फेवर में ही prepare मेरे को करेगी। इनसे प्रॉब्लम यही है ऑस्ट्रेलिया से कि इनको इतना एक्सपीरियंस है बड़ा टूर्नामेंट जीतने का, कि ये जो प्लानिंग करेंगे ना, चाहे ये अपनी टीम में स्टीव स्मिथ वगैरह जो इनकी कोचिंग स्टाफ है उनसे बात करें, या इनके जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, क्योंकि ये ऐसी चीजें पिन पॉइंट करते हैं ना कि ये यहाँ पे फंस रहा है, वो वहां पे फंस रहा है। यार 2015 फाइनल आप याद करो, न्यूजीलैंड की टीम कैसा खेल रही थी, उनके कप्तान कैसा खेल रहे थे, Brilliant। जो आज बैसबॉल होता है उनके नाम पे, लगातार बढ़िया खेल रहे थे। पहले ओवर में आउट कर दिया था, स्टार्क नहीं किया था, मैच वहीं पे डेड हो गया था, वो भी स्टार्क ने। तो आपको पता है कि दूसरी टीम को कैसे फंसाना है। दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड, हार ये लोग नहीं मानते एंड तक, और कभी भी गेम में ये रहते हैं। आप देखो 199 पे कितने पे हमने ऑल आउट कर दिया था इनको, 200 पे यार। 199 के आसपास ऑल आउट कर दिया था, उसके बावजूद इन्होंने वापस आके 3 विकेट आपकी डक पे आउट कर दी और विराट की कैच छूट गई। सो दे आर नेवर आउट ऑफ द गेम। इनको पता है कि भाई कौन सी टीम के साथ कैसा खेलना है। दे आर वेरी वेरी एक्सपीरियंस साइड। यार इनको फाइनल में आ रहा ना, मतलब ये है कि युद्ध है, शेर के मुंह में से खाने आपको निकालना अब है। इजी मैच नहीं मिलेगा। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी आपको 400 बना दिया ना आपने, इजी हो गया था मैच। इनके अगेंस्ट ये है कि भाई बच के रहना, यार बच के रहना। सबसे बड़ी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया जब शुरुआत की 2 मैचेस आ रही थी, सभी लोगों ने काउंट आउट कर दिया था, सबने बोल दिया था कि शायद ये सेमीफाइनल में भी ना पहुंचे, बहुत मुश्किल हो सकती है ऑस्ट्रेलिया के लिए। और उसके बाद जो बाकी के 7 मैचेस रहे, बिल्कुल ही आप कहते हैं सिचुएशन पलट रिवर्स कर दिया बिल्कुल। मतलब इन्होंने ऐसी सिचुएशन से मैच निकाला है जहां पे ये हार गए थे। अफगानिस्तान वाला मैच प्राइम एग्जांपल, मतलब एक खिलाड़ी, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान था, वो मैक्सवेल वर्सेस अफगानिस्तान था। जब उनका एक खिलाड़ी ऐसा खेल सकता है, सोचो अगर फाइनल में उनका हर खिलाड़ी क्लिक कर जाए, अगर स्टीव स्मिथ भी मिडिल हर खिलाड़ी क्लिक कर जाए, हम आप लेने आए उधर उनका मैच की बात करोगे ना, और यही सेम सिचुएशन होगी, 2 रन्स पे 3 विकेट। अगर वहां से टीम निकाल जाए ना भाई, मैं इंडियन टीम को मान जाऊंगा। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी ये हालत थी, 5 पे 3 निकाल गए वहां से मैच। कौन सा 5 पे 3 सेमीफाइनल। चलो मैंने आपको देखो, मैंने आपको एक मिनट 2000 यार आप वर्ल्ड कप की बात करो ना, 2019 पे क्यों पहुंच गए? अभी इसी वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं ना, हाँ। इसी वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं। 0-4-2 के बाद 2-4-3 के बाद हम मैच जीते थे ना। हाँ। मिच मार्श अंधा हो गया था, मिच मार्श के पैर टूट गए थे, हाथ टूट गए थे। कैच क्यों नहीं पकड़ी थी भाई उसने? कैच दी थी ना विराट कोहली ने, कैच क्यों नहीं पकड़ी थी उसने? What I am saying, What you are saying is totally rubbish. According to you, Totally it's rubbish. rubbish, but According to everyone, it is rubbish. एक सेकंड, It is rubbish. एक What you are सेकंड, saying. एक सेकंड, एक सेकंड। और जो आप बात कर रहे हैं कि इंडियन टॉप ऑर्डर नहीं आया, इंग्लैंड वाले गेम में विराट भी आउट, शुभमन भी आउट, अकेले रोहित शर्मा ही थे। 230 बनाया था टीम Let's talk about इंग्लैंड ने आपने बोला कि इंडियन टॉप ऑर्डर कब दिक्कत में आया? वो टॉप ऑर्डर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी दिक्कत में आया था, वो टॉप ऑर्डर आपका इंग्लैंड के अगेंस्ट भी दिक्कत में आया था। 2 मैचेस हैं, ये कौन सी बात है? न्यूजीलैंड को मारा हमने। और जो बात एक मिनट और बीच में बोलूंगा, 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया भी हारा था। इतनी भी बड़ी ऑस्ट्रेलिया टीम नहीं है, इंडिया को भले ही हराया WTC में और उसमें उतने वर्ल्ड कप जीता, उतने ही वो हारे भी हैं।
हम हारे ज्यादा हैं तो हमारी बात इसलिए ज्यादा होती है, दूंगा इसका जवाब, पहले उतने ही लक्ष्य वो भी भाई हारे हैं। बट एक हाँ, आप सेकंड, बोलो। अपना भाई हमारे इस डिबेट का अगला सेगमेंट यही है, इंडियन बैटर्स, इंडियन टॉप 3 वर्सेस ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स। लेकिन काफी लोग अभी हमारे साथ बिल्कुल अभी जुड़े हैं। भाई आपको बता दूं इस समय क्या चल रहा है, इस समय जो चल रहा है वो एक सच्ची घटना पर आधारित है, जो मैं आपको साफ साफ बताऊं। बिकॉज अब से कुछ समय पहले, रॉबिन वो वीडियो तैयार कर लो, अब से कुछ समय पहले बैकग्राउंड में क्या हुआ है, बिहाइंड द सीन में क्या हुआ है। कल से जिस तरह से हम सब जानते हैं, इमाम भाई थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहे हैं और ये दोनों भाई हमारे, मैं भी इंक्लूडिंग इंडिया को ही सपोर्ट कर रहा हूं। बट फिलहाल इस डिबेट में मैं एज अ मॉडरेटर रोल प्ले कर रहा हूं। ये ऑस्ट्रेलिया के सपोर्ट में है, ये दोनों इंडिया के सपोर्ट में। और ये डिबेट एकदम से दोबारा छिड़ी क्यों है, उसका कारण आप लोग इस वीडियो में देखो, जो वीडियो अभी कुछ समय पहले, बिल्कुल 15 मिनट पहले पीछे स्टार्टिंग में बताओ। सिचुएशन छोड़, अगर ऑस्ट्रेलिया जीत गया, तो तू जो बोलेगा वो मैं करूंगा। एक और मैं 10 पे 3 बोला है ना, मैं कहता हूं पहले 10 ओवर में 2 विकेट है, 3 विकेट 2 विकेट क्या होता है, 2 विकेट या 3 विकेट इंडिया का। और मैं भी कहता हूं कि वहां भी मैच छोड़ दिया ना, कि हर ओवर का हमें वो मैच का छोड़ दे, 10 ओवर सिचुएशन छोड़, अगर ऑस्ट्रेलिया जीत गया, तो तू जो बोलेगा वो मैं करूंगा। एक और आ जाओ रॉबिन वापस आ जाओ। तो भाई ये एग्जैक्टली अभी कुछ समय पहले पीछे हुआ था, हम सूप वो पी रहे थे, बातों ही बातों में, ये लाइव प्लान नहीं था, नहीं होना था लाइव, हम घर को निकलने लगे थे, लेकिन बातों ही बातों में एक ऐसी यहाँ पर जंग छिड़ पड़ी थी, जिसके चलते मैंने कहा भाई ये डिबेट शो होना चाहिए। दोनों के वैलिड पॉइंट्स बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे, इसलिए हम ये डिबेट शो लेकर आए हैं दोबारा से। अब अगले डिबेट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। ये सेगमेंट हमारा रहने वाला है इंडियन टॉप ऑर्डर वर्सेस ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स इंक्लूडिंग एडम जैम्पा। इस बार बिल्कुल 2 से 3 मिनट का टाइम पहले नितिन के पास और पांडे के पास होगा। स्टैट्स रख ले, जैसे आपको करना करें। आप ये बताएं कि इंडियन बैटर्स, जिस तरह पिछली बार भी हमने कमबैक किया था, 2 पर 3 से लेकर हम मैच जीत गए थे। हमारी बी टीम ने भी ऑस्ट्रेलिया को पहले 2 ओडीआई मैचेस में बैटिंग में पूरी तरह से धराशायी कर दिया था। ऋतुराज गायकवाड़ ने भी वहां ये काम कर दिया था और अहमदाबाद में खेलते हुए हमें बहुत बेहतर लग रहा है। लेकिन आपका व्यू पॉइंट इंडियन बैटर्स वर्सेस ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स। यार देखो, इंडियन बैटर्स वर्सेस ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स दोनों एक्सपीरियंस बैटल है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की भी देखो, इसमें ये बात नहीं है कि मैं ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल ही नीचे दिखाऊंगा मैं। चाहे स्टार्क की आप बात करें, कमिंस की बात कर लें, या आप हेजलवुड की बात कर लें, ये जो तीनों पेसर्स है ना, इन तीनों पेसर ने एक बार आउट किया हुआ है रोहित शर्मा को। स्टार्क ने मेरे ख्याल से 2 बार आउट या 3 बार आउट किया है। स्टार्क ने 3, कमिंस ने 1 बार और हेजलवुड ने भी मेरे ख्याल से 1 बार। और सेम ऐसे ही नंबर्स विराट के अगेंस्ट है इनके। सबसे बड़ा अगर मैं थ्रेट बोलूं तो वो एडम जैम्पा है। एडम जैम्पा ने रोहित को भी 4 या 5 बार आउट किया हुआ है, एंड सेम गोज फॉर विराट कोहली ऑल्सो। अब बात कर रहे हैं, देखो उन्होंने आउट किया है, वो पहले आउट किया। अभी इस वर्ल्ड कप की बात करते हैं। इस वर्ल्ड कप में जिस तरीके की परफॉर्मेंस हमने की है, चाहे आप रोहित शर्मा को देख लें, रोहित शर्मा ने 550 रन बनाया भाई इस वर्ल्ड कप में, एक ही इंटेंट से खेलते हुए। पहला मैच वो 0 पर आउट हुए, उस मैच के बाद रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो बोल रहे हैं कि मैं नर्वस था। पहला वर्ल्ड कप का मैच था उनका भी एज कैप्टन, ठीक है। ओडीआई वर्ल्ड कप की बात करें, T20 में उन्होंने किया है, तो वो 0 पर आउट हो गए। उसके बाद उन्होंने अगले 9 मैचों में 550 रन बनाए। अब बात कर लेते हैं विराट कोहली की। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, 700 से ऊपर रन है, किसी को भी मेरे ख्याल से कुछ पूछने की बात नहीं है। अब इस टॉप ऑर्डर में एक नाम है शुभमन गिल, जो कि इसी ऑस्ट्रेलियन अटैक के सामने पिछली सीरीज में 100 बनाकर आ रहा था। शुभमन गिल और आपका श्रेयस अय्यर की जो पार्टनरशिप हुई थी, वहां पर श्रेयस ने भी 100 बनाया था, शुभमन ने भी 100 बनाया था। और डोंट फॉरगेट, जो पहला ऑस्ट्रेलिया वाला गेम था, वहां पर शुभमन गिल था नहीं, वहां पर ईशान किशन थे। तो इफ शुभमन गिल वहां पर होते तो आई थिंक पिक्चर कुछ और हो सकती थी, डिफरेंट हो सकती थी। ये पॉइंट अभी तक कोई देख ही नहीं रहा कि शुभमन गिल भी आया हुआ है और उसने फॉर्म पकड़ी है, पिछले मैच में 80 रन बनाए उसने। तो मेरे हिसाब से अगर मैं देखूं, यहाँ पर चांस है कि भाई आउट हो जाएगा, लेकिन जो शुरुआत हर मैच में, पहले मैच को छोड़कर रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने दी है, उस वजह से अभी मेरे लिए आगे जो है वो इंडियन दिस पॉइंट की शुभमन गिल के साथ ये है कि अभी आप देखो खेल कहाँ रहे हो, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। मतलब शुभमन गिल और नरेंद्र मोदी स्टेडियम का एक तरीके से जो नाता रहा है, आईपीएल में उस प्लेयर ने यहाँ पे ढेरों रन बनाए हैं, शतक लगाया है, बहुत अच्छी बैटिंग की है। और उसके बाद भी आप देखो ना, इसके बाद भी आप श्रेयस अय्यर जिस तरीके से नंबर 4 पर जिस तरीके से रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया उस प्लेयर ने, केएल राहुल आपके लिए इतनी अच्छी बैटिंग कर रहा है प्रेशर सिचुएशन में, इसी ऑस्ट्रेलिया के सामने केएल राहुल ने 97 लगाकर आपको मैच जिताया। तो जब बैटिंग की बात हो रही है कि ठीक है उनके पास एक्सपीरियंस बॉलर है, सारी चीजें है, लेकिन जहां जहां आप प्लेयर्स के स्टैट्स आप देख लो, वर्ल्ड कप में जो अभी ये वर्ल्ड कप चल रहा है, देखो पहला मैच ठीक है हो गया, आप एक बात तो आप मानकर चलो, हर बार तो ये नहीं होगा कि